लगी लाइव जी लाइव जा रही है ठीक है आप टीवी पे भी लाइव आ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ वो तो मुझे मालूम है वल्लाह ला इलाहा इल्ला ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ 50 रुपए नहीं छाड़ रहा नहीं नहीं 50 रुपए आयत नंबर बता दे आयत नंबर ना आगे के पीछे पीछे अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल 24 50 रुपए माशाअल्लाह जी आयत नंबर बता दे तो पूरा इनाम आयत नंबर शाबाश सत्रह 10 रुपए रखे तो जी आयत नंबर ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਗੈਮਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਿਲਦਾ ਰਵੇ नहीं ना हिलना ही तो नहीं है ना ਇਹਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ला कितना है हशर की आखिरी चार है यार सूरह हशर आखिरी चार है यार आयत नंबर बताएं और आलमी मजलिस ननकाना साहब के आने वाले वफद को हम खुशामदीद करते हैं आयत नंबर 23 जवाब दूसरा तशरीफ लाएं शाबाश मोहतरम जनाब आसिफ नदीम किसान साहब मोहतरम जनाब एडवोकेट आसिफ नदीम किसान साहब की खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं बच्चे को अपने हाथ से इनाम पीछे क्यों जा रहे हैं है ना लगे इसी दौरान आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ननकाना साहब के अमीर जनाब मोहम्मद बशीर ज़किया साहब की क़यादत में खत्म नबूवत का एक वफ़द हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जनाब बशीर ज़किया साहब को, मोहम्मद सरवर मुजाहिद साहब को, जनाब मंजूर साहब को, ज़फ़र अब्बास साहब को, खादम साहब को, लियाकत साहब को और दीगर हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। तशरीफ लाए, आज के इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साहब ये कस्टर्ड सेट भिजवाया आपके लिए हसामुद्दीन गुलेजा साहब ने, तो पैगाम देते हैं कि 3 चीजों से हमेशा बचें, शैतान, शैतान और कादियान। साहब एक साहब ने आलमदीन है मारूफ कराची के, उन्होंने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पे बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, उनको सदारती अवार्ड भी मिला था। तो साहब उस पूरी किताब में उन्होंने एक नुक्ता भी उसमें नहीं है, तो सीरत की उस किताब का अगर नाम बता देंगे तो आप हुज़ूर की खिदमत में कस्टर्ड सेट जो है हसामुद्दीन साहब ने भिजवाया कस्टर्ड सेट। आपका नाम आप सही बताइए, झूठ नहीं बोल रहे। वो भी खाई आपने आज, वो भी खाई, तो मैं किताब भी पूछ रहा हूँ और मैंने क्या कोई ये ना जगह को कैसा सोचने लगा था, किताब पूछी आपसे। अच्छा किताब का नाम पूछा जी, किताब का नाम हादिए आलम वली मोहम्मद राजी मोहतरम जनाब मोहम्मद साहब गुलेजा साहब उनकी खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं अपने हाथ से बच्चे को इनाम दें। ये इनाम सुबहान कारपेट वालों ने आपके लिए भिजवाया है। ये कलीद है जी, और कम से कम इसकी कीमत जो मुझे इंतजामिया ने बताई है वो 12,000 से लेके 15,000 इस कलीद की कीमत। तो साहब पैगाम देते हैं कि आज फिर गाजी मुद्दीन शहीद की जरूरत है। तो साहब ये बताएं कि जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उस पर कौन सी तकबीर पढ़ते हैं, तकबीर के अल्फाज बताओ।
तकबीर के अल्फाज बता दें। 15,000 12 से लेकर 15,000 रुपए तक का कलीम का टुकड़ा। जी बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, अल्लाह अकबर। जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। बाजी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग की, बाजी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। मुहतरम जनाब ननकाना से ये आपके लिए गैस हीटर भिजवाया है जनाब जुल्फकार गिरेजा साहब ने, और पैगाम देते हैं कि कादियानियों को याद, कादियानियों का जो याद है नबी अलैहिस्सलाम का गद्दार है। और सवाल है जी कि हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी की वालदा मोहतरमा का नाम बताएं, जिनका एक हाथ जमामा के मैदान में मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ते हुए बाजू से कट गया था। उस खातून का मुजाहिदा का नाम बताएं। आप अपनी सीट पर हमारा हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जवाब दोस्त तशरीफ लाए शाबाश। मुहतरम जनाब जुल्फकार अली गुरेजा साहब आज के हमारे अजीम वर्कर मुहतरम जनाब जुल्फकार अली गुरेजा साहब। शेख रिजवान साहब ने आपके लिए मर्दाना सूट भिजवाया है। पैगाम देते हैं अगर तमाम मसाले इकट्ठे हो जाएं तो कादियानियत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जी मर्दाना सूट साहब मिर्जा कादियानी की कब्र है, उसके ऊपर कतबा लगाना और कतबे के ऊपर क्या तहरीर लिखवाना। आप जो तहरीर करें फरमाएंगे उस कतबे पर जो बेहतरीन कुछ जुमला को साहब बताएंगे उसको मर्दाना सूट मिलेगा। जी मिर्जा कादियानी की कब्र पे क्या लिखवा है? लानत तेरे पे लानत कादियानी लानत। थोड़ा सा मठा है जी। मशहूर झूठा नबी कादियानी मक्का। चले क्योंकि तो लगना ना हमारी दुनिया में आके देखना कि मिर्जा कादियानी की कब्र पे क्या लिखा है। खंजीर सूरत का बेटा आराम सारा कादियानी में कर बुलाना है। 50 रुपए शाबाश। तो कहीं की जुमला होता है, कहीं की जुमला। हमारे दावत आने लगा हमारे रसूल अल्लाह। तुम लड्डू हो, तुम लड्डू हो। जी मिर्जा कादियानी की कब्र पे बताएं क्या लिखना चाहिए। नाम की कादियानी वो इतना बड़ा कतबा है। आप यहाँ 50 रुपए के चक्कर में थी, ठीक है ये चलिए 50 रुपए की आवाज जी को अच्छा सा जुमला बताए ना, अच्छा सा जुमला बताए। अगर मिर्जा होता खुदा का नबी तो वॉशरूम में गिरकर नबी का ना वॉशरूम तो कह नहीं है, तो सीधा सीधा कहेंगे टट्टी में गिर के मारता कभी इतनी आपको कौन सी समझ आ रही है। बोले अगर मिर्जा होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिरकर ना मरता। जवाब दुरुस्त है, शाबाश शाबाश। चले एक हमारे ननकाना साहब से आए हुए जनाब मोहम्मद बशीर जरगर साहब ने 1000 रुपया भेजा। एक जुमला और बता दें, एक जुमला और बता दें, वो बाजियों की तरफ हो गया तो आप ही बता दें। कुत्तों की मोहब्बत बंद है। जी
तो लकड़ियां तो काले मिर्जा मरिया टट्टी खाते हैं। वो इस तरह का हो गया है ना, तो बगैर स्मेल के वो बताएं। मालूनों का सरदार जिसका दान भेजी गई हो। मलूनों का सरदार, आप भी मेरा ख्याल 50 है, ठीक है। ये मजेदार बताएं, आपको तजुर्बा लगना पूरी दुनिया के ऊपर आना भाई। अच्छा मैं बताता हूँ, कबर के ऊपर लिखवा दे कि यहाँ पेशाब करना मना नहीं है जी। मुर्तज़े आज़म लईदे कादियान लानतुल्लाह अलैहि। मेरा फकरा जी बेटा, शेरा चाची के बारे में उस वाक़े नबी की एक सजा सरदन से जुदा, सरदन से जुदा। जवाब दूसरा है, शाबाश, 1000 रुपए का इनाम जनाब मोहम्मद शफीक भाई को देता ये परफ्यूम किन्होंने भिजवाया परफ्यूम बेटा? हाँ जी, ये बॉडी स्प्रे परफ्यूम किसने भिजवाया? अच्छा, आसफ नज़ीर कसाना साहब ने भिजवाया। साहब पैगाम देते हैं कि खत्म नबूवत की हिफाजत आशिकान रसूल की अव्वलीन जिम्मेदारी है। कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इसमें मुबारक मोहम्मद आया और एक अहमद आया। जरा बताएंगे कुरान मजीद में मोहम्मद कितनी दफा आया और अहमद कितनी दफा आया जी? छोटे बेटे ने हाथ खड़ा किया था। मोहम्मद एक दफा और अहमद 4 दफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दफा और अहमद 1 दफा। जवाब हो रहा है मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुर्रज़ाक गुजर साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुर्रज़ाक गुजर साहब तशरीफ लाएं, अपने हाथ से बच्चे को इनाम से नवाजें। ये एक लाइट फोटो फ्रेम भिजवाया है जी। पूरी उम्मत मुसलमान के मुतफिका फैसला के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम हैं। लाइट फोटो फ्रेम। साहब ये बताएं कि 7 सितंबर 1974 को कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और 1 मई को मजदूरों का दिन होता है। 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम की वलादत का दिन होता है। तो साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में जब तहरीक मच गया तो 31 जून को क्या हुआ? 31 जून सेंटर में होता ही नहीं है। 31 जून होता ही नहीं है। जवाब मुझसे माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी एक्टिव। जी पंजाब स्कूल्स वालों ने फैंसी टिश्यू बॉक्स आपके लिए बड़ा खूबसूरत भिजवाया है। पैगाम देते हैं कि कादियानियत यहूदियत का चरपा है। साहब ये कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की जो करारदाद थी, ये किसने पेश की थी? कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की करारदाद आपका पहले हो गया था कि नहीं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जवाब गलत है, 50 जी। कौमी असम्बली में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने की जो करारदाद है वो किसने पेश की थी? आपा निसार फातिमा। आपा निसार फातिमा। जवाब गलत है, 50 रुपए। 50 रुपए। पापा निसार अपा में कौमी बुजुर्ग कौमी सुनी सब दिल को करता है जो तुम्हें कान पकड़ा के ना ऊपर नशर की साथ उठा। ये बहुत अच्छा, ये बात तो होगी।
जी बेटा यहाँ से कोई साहब कोई बेटी इधर से जी मैम जी बेटा जस्टिस तो क्या खाया मेरी बेटी ने? सही बताना, झूठ नहीं बोली। क्या खाया था? पहले आपको नींद आई हुई है, जाके सोइए। 50 रुपए पकड़े, पीछे से हाथ खड़ा किया हुआ जैसे सीएसएस के पेपर दिए हुए हैं। मेजर रिटायर्ड अयूब खान, और ये अपना मास्क भी चेंज करें, बड़ा पुराना 50 रुपए। जी बेटा बहुत बताया है किसने के करारदाद बात की थी जब कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था कौमी असेंबली में। ये हमारा छोटा सा किताबचा है, उसमें ये हमने लिखा हुआ है। पहले आपको इनाम मिला मौलाना शाह अहमद नूरानी, जवाब दूसरा तशरीफ लाए, शाबाश। मोहतरम जनाब राणा अतीकुर रहमान साहब एडवोकेट, उनकी खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं, अपने हाथ से बच्चे को नवाजें। साहब ये अल-जन्नत कराची वालों ने आपके लिए 30 सेट भिजवाया है। पैगाम देते हैं कि कादियानियत यहूदियत का चरबा है। साहब ये बताएंगे कि हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने तहफ़्ज़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करने वालों को क्या ज़मानत दी? क्या ज़मानत दी मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने? क्या ज़मानत दी कि जो आदमी ख़त्म वो काम करेगा उसको क्या मिलेगा? अच्छा भाई सुन जन्नत की पूरा जुमला बताए ना, पूरा जुमला बताए। ये तो ठीक है, जन्नत को कहा बात है, जन्नत पूरा जुमला जी तो करेंगे भी मुकम्मल काम करेगा तो उसके लिए जन्नत। हज़रत ने फरमाया कि जो आदमी 1 घंटा भी तहफ़्ज़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम करेगा, मैं अपने नाना से उसको जन्नत लेके दूंगा। जवाब मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली शाह साहब, हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली शाह साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं, अपने हाथ से भाई को इनाम। साहब सूफी सैनिटरी स्टोर वालों ने आपके लिए एक बात अलमारी भिजवाई, बड़ी खूबसूरत। पैगाम देते हैं कि हम नबूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। साहब सूरत अर-रहमान में आयत हज़रत कितनी दफा इस्तेमाल हुई है? आपके लिए बात अलमारी, ये आयत कितनी मरतबा कुरान मजीद में उस सूरत में कितनी दफा ये आयत आई है? अच्छा मेहमानों में से कोई साहब जवाब देना चाहे, मेहमानों में से तो मैं हाजिर हूँ। दूसरा अच्छा जी 31 दफा माशाअल्लाह। बहुत नाम देने बेटा वो बेटी को तो हाँ जी साहब यहाँ अब तो सारी बात से बैठे चले छोड़ने के अच्छा ठीक चल रहे हैं, इस तरह रखते हैं। वो इस हाल के वो तो थे, इस हाल के जो मालिक थे वो तो बैठे हैं। अच्छा वो
हाँ जी, वो ठीक है, वो भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा साहब, ये हमारे ननकाना साहब से आए हुए आलमी मजलिस कब्ज़े खत्म नबूवत के ननकाना साहब के जो अमीर हैं जनाब मोहम्मद बशीर ज़रगर साहब वफ़द के साथ तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो आप ये समझिए कि जनाब बशीर ज़रगर साहब जो इस वक्त हैं यहाँ बैठे, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये कौमी असम्बली है, ये ख़वातीन की नशिस्तें हैं, ये जी बेटा जी अच्छा जी, तो ये मर्दों की सीटें, ये ख़वातीन की सीटें हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। अगर आप जीत के आए हैं MNA, तो आप प्राइम मिनिस्टर को खत्म नबूवत के सिलसिले में 1 मिनट की, आधे मिनट की तकरीर में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छी तकरीर पे 1000 रुपये नकद इनाम मिलेगा। सिर्फ 15-20 सेकंड की तकरीर, आपकी तकरीर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट, तमाम वज़राए आला, गवर्नर, पूरे मुल्क में BBC, CNN, पूरी दुनिया में तकरीर वो जा रही है। तो आपने 15 सेकंड में बताना है प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, आप ये हमारा मुतालबा अगर पूरा कर दें तो पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हमारे कई मसाइल हल हो सकते हैं। चलें इधर से शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब हमारा ये शनाख्ती कार्ड है, इस पर पहले नंबर पे तो मजहब ये तहरीर किया जाए और ब्लड ग्रुप तहरीर किया जाए, ताकि पहचान मुकम्मल हो कि ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। अगर मुसलमान हो तो उसे ये फ़ख्र महसूस होता है कि मैं सुन्नी हूँ, मुसलमान हूँ, और अगर वो ईसाई है तो उसे भी फ़ख्र होना चाहिए। ये एक बात मुकम्मल होनी चाहिए कि उसे अपने मजहब का पता होना चाहिए और दूसरों को भी बता सके। ठीक है, आपकी आवाज़ ना शीली मजारी जैसी है जी, बहुत बेहतरीन मुतालबा करें, बहुत बेहतरीन, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। ठीक हो लाइफ रिकॉर्डिंग है, मैं कहना सर ठीक हो ना, हर तरफ से मैं 2 बंदे को नहीं ले सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब जरा बुआ के अंदर जो हर घर में तलाशी दी है, प्राइम मिनिस्टर को मुखताब करें। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब रबुआ के अंदर हर घर के अंदर तलाशी दी है और जो के दुश्मन मुल्क साबित है उनको खत्म किया जाए, और जो कागजाती है उन शनाख्ती कार्ड को नजर कायम करना। 50 रुपए जी, बहुत खूबसूरत तकरीर जो आप कर सकते हैं। जल्दी करें, मैं ठीक हो गया शहजादे भाई। चलिए नाम हो गया जी जी, बिस्मिल्लाह। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मुल्तान की शरीफ सजा को नाफिज करें और जनाब नगर में फौजी ऑपरेशन करें ताकि इस जो नाजायज असला है उसको बरामद किया जाए और पहली जमात से लेकर PhD जमात तक खत्म नबूवत निसाब में शामिल किया जाए और शनाख्ती कार्ड पर हर इंसान का मजहब इंदराज किया जाए और ब्लड ग्रुप इंदराज किया जाए। अच्छा, अभी देखते हैं आपके साथ, अगर आपसे कोई अच्छा आ गया तो जी। मैं आपकी तवज्जो जो है वो खुदार पाकिस्तान और खुदार इस्लाम कराची से आए हुए हमारे आज के मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। कराची से आए हुए आज के हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम मकाम जनाब ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि कौवे से चंद किलोमीटर समोदा भेज है उसको तबाह किया जाए। जैसे सारे पाकिस्तान है, इनका एक सरदार जो था वो डॉक्टर अब्दुल सलाम था, जिसने पाकिस्तान के जो एटमी नक्शे थे वो जो अमेरिका को दिए, वो भी सरदारी पाकिस्तान का तमाम ताज जो है वो सरदारी पाकिस्तान है और इनकी तरफ तवज्जो दी जाए और जो आला मनसूबा फायद है उनको उनसे हटाया जाए क्योंकि ये सरदारी पाकिस्तान। चले आप भी आ जाए बेटा, आप भी आ जाए, आप दोनों आ जाए।
आ गया तू भाई। आप लोग बुलाए आप तीन आ रहे ये बताएं कि आप आसानी में आ जाती हैं और जो है प्राइम मिनिस्टर को मैं एक सवाल से देखते हुए करता हूँ जी कोई आपका पहला इनाम हो गया। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले तो गोरखपुर की शरीफ सल्तनत का आगाज किया जाए। नर्सरी क्लास से लेकर पीएचडी तक में नबूवत के निसाब को शामिल किया जाए। रब्वा का ऑपरेशन करके वहाँ पे सारे घरों की तलाशी लेकर वहाँ से मुल्क दुश्मन दस्तावेजात बरामद की जाए और शनाख्ती कार्ड पर ब्लड ग्रुप के साथ मजहब का इलाज किया जाए। 1000 रुपये ठीक हो गया। वो बाकी को दे जी। इधर से कोई मेरी बेटी बहुत अच्छे आप बयान करें ना जी। प्राइम मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों में और हिंदुओं में फ़र्क कर सकते हैं, इस तरह आपको भी चाहिए कि कायदियानियों को इस पाकिस्तान से जुदा किया जाए, अलग किया जाए और निसाब को बढ़ाया जाए तालिबे इल्मों के दरमियान में। ये मजा नहीं आया जी। बता कादियानियों को जलावतन किया जाए। मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, कादियानियों को जलावतन कर दिया जाए। और दूसरी बात यह कि हर तहरीर जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन लिखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को खातिम किया जाए। आपका नाम तलाशुकोफ होना चाहिए। आराम से बोलते हैं। एक मैं अभी भिजवाता हूँ आपको। सरकार साहब, वो बेटी को 1000 रुपये रशीद सरकार साहब की तरफ से। और ये दो मैंने बुलवाए थे भाई, वो इनको 1000 रुपये। हज़रात ग्रामी, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में कराची से आए हुए मुजाहिद हक में वो जिनको पूरी दुनिया जानती है और जिनसे कादियानी भी बहुत ज़्यादा तंग है और उनकी शब रोज़ कोशिश जो है इस मुल्क में इस्लाम और पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत में गुजरती है। जनाब सयादी साहब कराची से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए। हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करते हैं और सब दोस्तों से हैं कि अपनी बेहतरीन क्लैपिंग में बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मौजूद मेहमान मुख्तरम मकाम ज़ियाउल्लाह सयादी सर। अब थोड़े से टाइम के लिए सरगोदा से आए हुए हमारे मौजूद मेहमान बुलबुले चमस्तान मुहतरम मकाम जनाब हाफिज मोहम्मद वसीम साहिब सदर बज़्म हसान जिला सरगोदा, उनकी खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं और आज के प्रोग्राम की मुनासबत से इकराम पेश करें। मुहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद वसीम साहिब। मुहतरम जनाब राणा शफकत साहब और मुहतरम जनाब राणा मुबश्शिर शफकत साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात नाराज तो नहीं बैठे, मैंने सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। चलिए इस उम्मीद से दोबारा सलाम करता हूँ। आप जाकर बैठे हैं, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत इबादत की नीयत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितना करा था वो आगे जाके दुरूद पढ़कर जो कोई इब्तिदा न करे, दुरूद पढ़कर जो कोई
इब्तिदा न करे, फिर उसको चाहिए वो जिक्र मुस्तफ़ा न करे, फिर उसको चाहिए वो जिक्र मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। चंद अशआर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत कीजिएगा मोहब्बत से। खुदावंदे करीम काश ये मौका अता कर दे, 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 हम अपनी जान उस जाने, हम अपनी जान उस जाने, तो आलम पे फिदा कर दे, हम अपनी जान उस जाने, तो आलम पे फिदा कर दे, हम अपनी जान उस जाने, तो आलम पे फिदा कर दे। बहुत कुछ मिल रहा है घर में बैठे उनकी रहमत से, बहुत कुछ मिल रहा है घर में बैठे उनकी रहमत से, मैं जाऊं सर के बल वो कुछ अगर दर पर बुला कर दे, मैं जाऊं सर के बल वो कुछ अगर दर पर बुला कर दे, हम अपनी जान उस जाने, तो आलम पे फिदा कर दे। तमन्ना है दिले मुज़्तर बस इतनी है सरे महशर, तमन्ना है दिले मुज़्तर बस इतनी है सरे महशर, जब जामी को सर दे, जब जामी को सर दे, तो होठों से लगा कर दे, जब जामी को सर दे, तो होठों से लगा कर दे, हम अपनी जान उस जाने, तो आलम पे फिदा कर दे। क़यामत में गुनहगारों की सफ में देख कर मुझको, क़यामत में गुनहगारों की सफ में देख कर मुझको, मज़ा आ जाए आ कर, मज़ा आ जाए आ कर, मुझे उनसे जुदा कर दे, मज़ा आ जाए आ कर, मुझे उनसे जुदा कर दे, हम अपनी जान उस जाने, तो आलम पे फिदा कर दे। और किसी को क्या खबर उनकी गुलाम
गुलामी में मजा क्या है। मोहब्बत से जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शान मुस्तफा बैठे जरा मिलकर कह दे सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। किसी को क्या खबर उनकी गुलामी में मजा क्या है, किसी को क्या खबर उनकी गुलामी में मजा क्या है, किसी को क्या खबर उनकी गुलामी में मजा क्या है। तड़प कर जान दे देंगे, तड़प कर जान दे देंगे, अगर हमको रिहा कर दे। तड़प कर जान दे देंगे, अगर हमको रिहा कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तहरीक तफसीर हिज़्ब मुहब्बत के साथ जुमला तावन करने वाले दोस्तों के हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी इंतज़ामिया की तरफ से उन तमाम दोस्तों आपका शुक्रगुजार हूँ जो हमारी दावत पर तशरीफ लाए, हमारे साथ जामे दिन कदम सुनने जिस तरह भी उन्होंने तावन किया, हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करते हैं। हज़रात गिरामी, आमर कंप्यूटर सेंटर ने आपके लिए वायरलेस टेलीफोन भिजवाया है और पैगाम देते हैं कि कादियानियों के साथ जो ताल्लुकात है इससे आप बरोज़ महशर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से महरूम हो सकते हैं। साहब ये बताएं कि अगर कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में, हुआ वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अगर कोई शख्स किसी भी तरीके से स्पोकन, रिटन, इशारतन, कनायतन किसी तरीके से भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में अदना सी भी तौहीन करता है तो ताज़ीरात पाकिस्तान की कौन सी दफ़ा जो है उस पर लागू होगी और उसकी सज़ा क्या है? जी, ताज़ीरात पाकिस्तान में तौहीन रसालत की सज़ा क्या है और उसकी दफ़ा क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा नबिय्यन फक़तलूहु, जो नबी पाक का गुस्सा है उसे उसका सर कर दिया जाए। ये तो हदीस है ना, ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। मैंने आपसे पूछा है कि अगर कोई शख्स हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन करता है तो पाकिस्तान में उसके खिलाफ कौन सी दफ़ा होगी? मैंने ये पूछा था। नहीं, कत्ल तो किया जाएगा, किसी कानून के तहत किया जाएगा ना, कानून के बगैर तो नहीं। पाकिस्तान में उसका कानून है जी। 295 सी और इसकी सजा क्या है? 10 साल, 15 साल या 20 साल, ये नहीं पता। अच्छा साहब, भाई को परफ्यूम और एक बैग दे दें। चलिए जी, ये बताइए जी कि 295 सी जो है इसमें खवातीन की जो हाथ खड़े जो है उन पर भी जाना 15 साल है या 20 साल? बताइए, तौहीन रसालत की जो सजा है वो 15 साल या 20 साल? भाई के साथ भाई को अपने हाथ उसे टाइम और दीजिए। टाइम और मैंने कहा कानून में क्या लिखा? क्या ताज़ीरात पाकिस्तान में 295 सी जिस मुल्ज़म पे लगेगी तौहीन रसालत पर उसे कितनी सजा मिलेगी?
सजाए मौत। सजाए मौत, जवाब दुरुस्त है, शाबाश। असद, वो असद इधर, वो बेटी बोली का बेटा, जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करेगा, अभी आपके पाकिस्तान की 295 के तहत उसको सजाए मौत सुनाई जाएगी। साहब ये आपके लिए नॉन स्टिक कढ़ाई भिजवाई है जनाब मोहम्मद साद गुरेजा साहब ने। तो सर पैगाम देते हैं कि हर कादियानी शैतान की आंख से भी ज्यादा खबासत रखता है। साहब बताएंगे कि जंगे यमामा क्या थी, क्यों शुरू हुई, उसकी तफसीलात जरा बताएं। जंगे यमामा, जी जंगे यमामा के बारे में आप बताएं। एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगे यमामा जो गुस्ताख के अगेंस्ट लड़ी गई, और ये वाहद ऐसी जंग है जिसमें 1200 सहाबा शहीद हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग में फतह हुई और बाकी जगहों में 259 सहाबा शहीद हुए। ये जंग की अहमियत खत्मे नबूवत पे खड़े होने के लिए हमें बताया गया। ये किस खलीफा रसूल के दौर में? ये हजरत अबू बकर सदीक के दौर में। वो झूठा मुद्दई नबूवत कौन था? वो मुसलमा कज़ाब था। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाए, शाबाश। मोहतरम जनाब शेख हसामुद्दीन दिलोदर साहब तशरीफ लाएं और अपने हाथ से इनाम लें। उधर जानी जानी है, जानी भाई साइड पे आए हम, मोबाइल वाले भाई। साहब ये उस्मान मोबाइल ने आपके लिए एक कीमती मोबाइल सेट भिजवाया है। पैगाम देते हैं कि खत्म नबूवत की हिफाजत आशिकान रसूल की अव्वलीन जिम्मेदारी है। साहब इस्लाम में, दीन इस्लाम में सबसे पहली जो शहीद औरत है उसका नाम बताएं। अच्छा जी, अगर ये खवातीन की तरफ ले जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा कि जो पहली शहीद, खवातीन का हक ज्यादा बनता है, तो मैं अब दूसरी दफा आऊंगा। खबर ये बताएं कि जो पहली शहीद खातून है, शहीद इस्लाम, उसका नाम बताएं। आपकी सीट कौन थी? आपकी सीट क्यों? आप सीट पे बैठे ना, मेरा बेटा सीट पे बैठे, शाबाश जी। हज़रत समैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। ये आपने, अच्छा ठीक हो। ये आपके लिए जनाब ज़ियाउर रहमान खान साहब ने एक शीशा सेट भिजवाया है। पैगाम देते हैं कि कादियानियत बेदीन और बेईमान लोगों का टोला है। साहब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा के नीचे जिस मुकद्दस व मुतहहर और अर्श से भी आला जगह पे आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पे 3 कब्रें हैं। एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और फिर उसके साथ जगह हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे भी जगह खाली है और आगे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। ये जो जगह खाली है, ये बताएं कि यहाँ किसने दफन होना? जी हजरत आपने, जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जवाब दोस्तों भी बताएंगे कि क्यों दफन मुनव्वर साहब, दीन इस्लाम से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब मुनव्वर साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने हाथ से इनाम। साहब ये शेख रिजवान साहब ने आपके लिए एक कीमती मर्दाना सूट भिजवाया है और पैगाम देते हैं कि अल्लाह की ज़मीन पर गुस्ताखे रसूल के लिए कोई जगह नहीं है। साहब साकिया ज़मज़म किसे कहते हैं?
साकिए जमजम किस शख्सियत को कहते हैं? साकिए जमजम साकिए जमजम किस शख्सियत को कहते हैं? हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल। के चक्कर में शाबाश। साकिए जमजम की किसे कहते हैं? कौन सी शख्सियत है जिसे साकिए जमजम? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साकिए ज़मज़म बोले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहनों में से बेटियों में से कोई बोले जी। जी बताएं हज़रत हाजरा। जी बेटा बोले जी बोले बेटा रोना नहीं है बोले क्या हुआ? हज़रत इस्माइल आप 50 के चक्कर में पुत्र मुझे पता है। जी बेटा बोले हाँ। अच्छा जी 1000 रुपया भी मिलेगा इसके साथ। 1000 रुपया भी मिलेंगे आलमी मजलिस खाना साहब की तरफ से। इस सवाल के जवाब में 1000 रुपया भी मिलेगा। जी कोई बेटी आ रहा हूँ। आपने पता गूगल निकाल के देख लिया मुझे लगता है। देख लिया आपको पहले नाम मिले। अच्छा देखने वाले इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शाबाश 1000 रुपया भी दे दे जी और मर्दाना सूट भी दे दे। मोहतरम जनाब अली अख्तर चौधरी साहब की खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं। मोहतरम जनाब अली अख्तर चौधरी साहब और बच्चे को अपने हाथ से इनाम से वो 1000 रुपया बचेगा। ये आपके लिए खूबसूरत एक फ्रेम भेजा है मिर्जा गोटा हार्ट सेंटर। मिर्जा गोगा हार्ट सेंटर वालों ने पैगाम देते हैं कि मिर्जा कादियानी जालसाज और साथ यहाँ कोई पुलिस का आदमी बैठा है, कोई पुलिस का कांस्टेबल है, ASI है या थानेदार साहब, कोई DSP साहब अगर है तो तशरीफ लाए। जी आए शाबाश आए आए आए। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई के लिए जबरदस्त क्लैपिंग जी। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ तशरीफ फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा सिर्फ इतना बता दें कि जन्नत में कितने थाने होंगे? कोई भी नहीं होगा। चलिए ये तो इनाम आपको देना ना। एक वैसे आपसे सवाल करता हूं, अगर वो जवाब देंगे 1000 रुपया नकद इनाम मिलेगा। 1000। SHO जो है SHO वो किस चीज का मुखफ़फ़ है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी। SHO तो 10 के ना 5 लाख। 1000 रुपया भी दे भाई। अच्छा चलिए शुक्रिया शुक्रिया खाते नहीं ले लो।
सरगोदे से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नबी जिन्होंने बड़ी खूबसूरत आवाज़ और अंदाज में आपके सामने हमदोलात पेश की थी, उनको बदजनसी लग गई है। मोहतरम हाफिज़ वसीम साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं। कराची से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब ज़ियाउल्लाह सैदी साहब की मैं खिदमत में गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और भाई को अपने हाथ से शीर का इनाम पेश करें। उनको इमरजेंसी या बुलाना चाहते हैं, इसलिए हम उनको इजाजत दे रहे हैं। ये शेख रिजवान साहब ने आपके लिए मर्दाना सूट भेजा है। पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में रघुआ चनाब नगर जो है ये छोटा इसराइल है। साहब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुल्की बादशाहों को हुक्मरानों को जब खतूत लिखते थे अपनी तरफ, और खतूत के आखिर में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मोहरे नबूवत वहाँ पे सब करते थे। तो साहब बताएंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहरे नबूवत थी उसके ऊपर क्या लिखा होता था? मोहरे नबूवत के ऊपर क्या लिखा होता था? ये मर्दाना सूट आपके खिदमत में शेख रिजवान साहब ने बजवाया है जी। आपसे तो पहले भी सवाल पूछा गया, अल्लाह रसूल मोहम्मद मोहतरम जनाब प्रोफेसर इकराम साहब हेडमास्टर चक नंबर 24 दाखिल। प्रोफेसर इकराम साहब हज़रात, ये हमारे एक मुजाहिद ख़त्म नबूवत, उन्होंने पूरी ज़िंदगी तहफ़्ज़े ख़त्म नबूवत में गुज़री जनाब शकील साहब गंगापुर से अपने दोस्तों के हमरा तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ये इनाम भेजा है एक कलौ और पैगाम देते हैं कि तेरी जान मेरी जान नमो से रिसालत पे कुर्बान। साहब ये बताएं कि कौन सी नमाजें हैं जिनसे पहले अजान नहीं होती? कौन सी वो 4 या 5 है? कम से कम 3 बतानी है। एक तो ईद उल फितर हो गई और 3 और बता दें। पहले आपको नमाज जनाजा और कौन सी? अच्छा वो दुकान में, अच्छा उसकी नमाज। और एक और बता दें। आपको नाम बताया बाजी, आप मुश्किल को आगे दे रहे हैं, क्या हो गया आपको? अच्छा ये तो बाजी ने बताया ना, एक और बताएं जी। नमाज जनाजा बच्चे के नमाज वाली है कि नमाज हो जाए, उस नमाज को क्या कहते हैं? 100 रुपया मिलेगा। अच्छा चले, ये तो आपका कलॉप हो गया, ठीक है। अपना जुल्फकार साहब बेटी को कलॉप देगा। अच्छा बताएंगे कि बेटी की नमाज वाली जो बारिश वाली नमाज है उसको क्या कहते हैं? जी बेटा, बारिश वाली नमाज। शाबाश, पूरा नाम ले जा बेटा। बारिश वाली नमाज, उनको नहीं पता बारिश वाली नमाज। नमाज इस्तिस्का जवाब दुरुस्त है। शाबाश, बेटी के लिए 100 रुपया। शाबाश। ये आपके लिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बॉक्स जो है, फाइल बॉक्स। अच्छा ये डॉक्यूमेंट फाइल बॉक्स है। इसके साथ एक इनाम और लगा दो, जैसे कोई आप स्कूल बैग लगा दे या परफ्यूम लगा दे। ये क्या
दो इनाम होगा, चलिए साहब कोई छोटा मोटा कोई नौजवान दरकार है जो एक्टिंग कर सके कि मिर्जा कादियानी जो था वो अपनी कमीज के बटन किस तरह लगाता था और वो जूता किस तरह पहनता था और घर चल के किस तरह आता था। अच्छा आप ना बैठे हाथ खड़े, मैं देखता हूँ कि किसको किसका चुनाव करते हैं। और भाईजान वो तो बेस कोट पहनता ही था। छोटा बच्चा उन्हें चलने की जुटी पुटी पानी डिग पेगा तो मसला नहीं है। बैठो आ जाओ जल्दी आओ, शाबाश शाबाश। हाल में तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम मकाम जनाब मियां अब्बास खालिद साहब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। इंतहाई मसरूफियत से वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम जनाब मियां अब्बास खालिद साहब कहता कमीज उतारो को कमीज नहीं उतार नहीं पाए, बटन पुट्ठा लगाओ लगाओ पुट्ठे। इस तरह मिर्जा कादियानी बटन किस तरह लगाता था, शाबाश। ये देखिए जी मिर्जा कादियानी बटन इस तरह लगाता पाए ना, तो कितने चौक ना पै जाए। बात ये साढ़े वास्ते तो मसला बन जाए ना कि जुत्ती मेरा पुत्र किस तरह पाता सी, तेरी खैर हो गई, खोलेगा किस तरह, तेरी खैर। यकीन कर तो ऐसा घर जाना ना तो बड़े अच्छा ये जूता भी पहनो ना उस तरह। चलो अब चलो मिर्जा कादी घर में किस तरह चल गया वो टॉनिक वाइन पी हुई थी ना, टॉनिक वाइन पीता तो इस तरह थोड़ा मतलब तो पीटिया के जलसे जान गया चल के खाओ। चलो किस तरह टॉनिक वाइन पी के जाओ ना, और नशेई बन गए, नशेई बन गए। शाबाश दोस्तों की भरपूर क्लैपिंग जी। मोहतरम जनाब अल्लामा फरीदा साहब और से अगले मौसम में बाद मोहतरम जनाब अल्लामा फरीदा कादिर साहब की खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं, अपने हाथ से बच्चे को इनाम से नवाजें। आज के प्रोग्राम में एक खास बात कि ऑनलाइन सवाल किया जा सकता है, तो अभी सवाल आया है आपके सामने, सवाल और जवाब होगा, इंतजाम किया जा रहा है। जी करे ऑन करे स्पीकर ऑन करे जी। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बोल रहे जी? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। क्या नाम है? लाहौर से इत्याल राना बोल रहा हूँ। जी बोले जी। आप ये प्रोग्राम हमारा शुरू है और इसमें हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। ये किचन सिंक को है आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा और इसके साथ आपको 100 रुपया भी ये मरातब साहब ने जो सूफी बैटरी वाले उन्होंने आपके लिए ये भिजवाया। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने मजहब की तबलीग करता है
अपने मजहब को इस्लाम कहता है, शायर इस्लामी इस्तेमाल करता है, तो ताज़ीरात पाकिस्तान की कौन सी दफा उस पे लगेगी? जी दोबारा फरमाए। राणा साहब दोबारा फरमाए ना, कौन सी दफा लगेगी उस पे? जी आपके बात। अच्छा ये बताएं ना, अगर कोई कादियानी जो है, अगर कोई कादियानी पाकिस्तान में अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने मजहब की तबलीग करता है, अपने आप को ये कोई तकसीम चीज शायर इस्लामी की तौहीन करता है, तो उस पे कौन सी दफा लगेगी? मुश्किल है? राणा साहब मुश्किल अच्छा मुश्किल है उस पे दफा ये जो वाले के बारे में जो देश को कानून लागू किया था उन्होंने, उसके मुताबिक उसको फांसी की नहीं, फांसी तो नहीं। हम तो ये देखें कि पाकिस्तान के कानून में कोई पीछे भाभी जान से कहना, आपको ये भाभी जान आपको बूटी लगवा रही, उनसे आप चुप रहे हैं, सवाल आपसे कर रहे हैं, वो पीछे से आपको बता रही तो आवाज इंटरनेट हो रही है। अच्छा ये बता दें कि कुरान मजीद में जो आखिरी दो सूरतें हैं उनको क्या कहते हैं? जो कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें हैं उनका क्या नाम है? दोनों सूरतों को इकट्ठा क्या कहते हैं? आवाज काट रही है को आपने। हेलो, कहा कि कुरान मजीद की आखिरी जो दो सूरतें हैं उन दोनों सूरतों को इकट्ठा क्या नाम कहते हैं? उसका क्या नाम है दोनों सूरतों को? नहीं, एक को सूरत कल दोनों को इकट्ठा क्या? वो तो मुझे पता है, तो दोनों को इकट्ठा मिला के क्या कहेंगे? अच्छा आप इस तरह करें, आप रस्सी पी के सो जाए, आपको बहुत खुशी होती है, शाबाश। चले साहब ये बताएं कि ताज़ीरात पाकिस्तान में अगर कोई कादियानी अपने मजहब की तबलीग करता है, स्पोकन रिटन इशारतन कनायतन मजहब की तबलीग करता है, शायर इस्लामी इस्तेमाल करता है, अपने मजहब को इस्लाम कहता है। जी बेटा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वालेकुम सलाम। जी बताएं, इनामदार में सवाल करूं आपको? जी। अच्छा आप ये बताएं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेटियां हैं उनके नाम बता दें। फातिमा। चौथी हज़रत ज़ैनब। ठीक है, अच्छा आपका इनाम तो हो गया, तो ये इनाम कहाँ पहुंचाना आपको? होने का नाम नहीं, जितना किराया लग जाना। अच्छा आप इस तरह करें, इसी नंबर पे ना, इसी नंबर पे अपना पोस्टल एड्रेस भिजवा दें तो इनाम भेज देते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या बेटा? जी। आपका नाम बेटा? आमना। आमना, माशाल्लाह आमना। आमना अपना पोस्टल एड्रेस अपने अब्बू के नाम के साथ भिजवा दें तो ये मैं असद भाई से दरख्वास्त करूंगा, वो आपको टीसीएस करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, जीते रहें, अल्लाह को खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।
साहब ऐसा बताएंगे कि ताज़ीरात पाकिस्तान की कौन सी दफा उस कादियानी पे लगेगी जो अपने मजहब को इस्लाम कहेगा, तबलीग करेगा, इशारे इस्लामी इस्तेमाल करेगा, तो ताज़ीरात पाकिस्तान की कौन सी दफा उस पर लगेगी? पास ही गए हैं। एक सेकंड पहले आपका हुआ 298 सी 298 सी जब तशरीफ लाए मोहतरम जनाब प्रोफेसर मियां वकास साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर मियां वकास साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं, बच्चे को अपने हाथ से नाम से मियां वकास साहब आ जाओ नाम। अच्छा भाई या भाई साइड पे हो मोबाइल वाले भाई प्लीज यार वाइड हो यार। अच्छा जी, ये आप हजरात के लिए हमारे भाई जुल्फकार गलेजा साहब ने वॉशिंग मशीन भिजवाई है। पैगाम देते हैं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान मुर्तद्दीन ने पहुंचाया। ये वॉशिंग मशीन हमारा एक अच्छा इनाम है। तो सर ये बता दें कि कोई ऐसी मेरी यहाँ पे बेटी जिसका कल परसों संडे है कि किसी यहाँ जो बैठी है ना उनकी कोई बेटी या बहन की कोई शादी है परसों। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। झूठ कार्ड है आपके पास? दिखाएं मोबाइल में। बाजी जब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ बेटी या बहन या बेटी। अच्छा चलें जी, कोई इधर कोई बहन या बेटी, किसी की कोई बहन या बेटी की परसों को शादी है तो साहब अपने सबूत के साथ मुझे बता दें। अच्छा चलें नहीं, ठीक हो गया। अच्छा मैं खवातीन के पास आता हूँ जी। आप बताएं जी कि जब कोई खातून, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान की सलामती दे, अगर कोई खातून फौत हो जाती है तो खातून के कफन के जो कपड़े हैं वो कितने होते हैं और कपड़ों के नाम बताने हैं। अगर आप कपड़ों के नाम नहीं बताएंगे सिर्फ 50 रुपए मिलेंगे, ठीक है? कपड़ों के नाम बताएं आप जी। पहले आपका होगा जी। 2 चादरें और एक गलती और एक 4 जी। टोटल कपड़े 4। बाजी तुसी ते मैंने लगता है 50 के पढ़ो ना और 50 रुपए तो पढ़ो ना जी। 4 कपड़े दोगे तो बाजी का हिसाब ही नहीं होना लगता जी। बेटा आप बताएं, और खातून जो फौत हो जाए उसको जनाजे में कितने कपड़े, उसके कफन के कितने कपड़े होते हैं और कपड़ों के नाम बताने आपको। कपड़ों के नाम छोटे बच्चों को क्या पता, अभी बड़े बच्चों को पता होगा जी। बेटा 7 कपड़े, शाबाश जी। और बहनों को भी नहीं पता भाई, मतलब खवातीन को नहीं पता तो 5 कपड़े होते हैं लफाफा, अजार, तैबन। बताएं 5 कपड़े होते हैं लफाफा, अजार, चादर जी जी। आगे अजार, हाँ, तैबन, हाँ, कमाल, सीनाबंद। शाबाश, जवाब दुरुस्त है। शाबाश, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा ये सवाल तो था ना, ये तो थोड़ा सा सवाल आधा पूछ लिया। तो खवातीन के तो होते हैं 5, आपने बताया था। तो मर्दों के कितने होते हैं? 3 लफाफा, हजार और तैबन। कमीज, लफाफा और हजार। हाँ जी। मर्द के 4 कपड़े हैं, मर्द के 4 कपड़े। अच्छा हमारे गरम वाले में 3 होंगे, हमारे 4 लाहौर 4 कपड़े मर्दों के हैं, 5 खातून के हैं। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। अब जी दोबारा बताएं। हाँ, हाँ?
ये असद उस बेटी को 500 रुपये दे दें जी। ये जो 500 रुपया उन्होंने भिजवाया ये एचईसन हाई स्कूल वालों ने, तो एचईसन हाई स्कूल वालों ने ये बेटी तो वाशिंग मशीन में वो मतलब आधा जवाब दिया कि वाशिंग मशीन को बहुत देंगी। एक सवाल का और जवाब दे दें। ये बताएं कि आप मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपके मोहल्ले में कोई खातून मरज़ई आ गई और उसने मोहल्ले में तबलीग करनी शुरू कर दी, आप क्या करेंगे? पहले तो उसे रोकने की कोशिश करूंगी, मतलब रोकूंगी, और अगर नहीं हो सका तो फिर उससे बाइकआउट करूंगी। अपना मतलब दूसरे मोहल्ले वालों को नहीं बताऊंगी कि इनसे बाइकआउट करना है, क्योंकि इनसे सामने गुलामी नहीं करनी और बिल्कुल भी नहीं करनी। घर घर जाएंगी, मुसलमान बहनों को बताएंगी कि ये कादियानी है। सर अगर हो सका तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं हो सका क्या आपके घर में गटर खुला हुआ है? नहीं तो जाएंगे ना भाई, जो वो तबलीग करें तो आप भी बताएंगे मुसलमान बहनों को। मैं भी हम बुला के करवा सकते हैं सब। अच्छा जी बेटा आप बताएं क्या कहते हैं? 298 सीडी लगवाऊंगी और बाइकआउट भी कर दूंगी। असद 500 रुपया बेटी को भाई। थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा बात। एक सवाल और बता दें। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर वो बंदा कुरान मजीद की तौहीन करे तो कौन सी दफा लगेगी? चले जी सर 250 अगर कोई शख्स पुराने मजीद की तौहीन करता है तो 295 भी लगेगी। माशाल्लाह असद 500 रुपया बेटा जी। अच्छा एचईसन कॉलेज वालों की तरफ से ये नाम है। एचईसन कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से आपको 500 रुपये का इनाम दिया। अच्छा तो वॉशिंग मशीन लेने के बाद सब एक बता दें, आप अपने मोहल्ले में अपनी बहनों में, वालदा में, वालिद में, भाइयों में, मोहल्ले में अपनी जो आपकी दोस्त अजीजा हैं उनमें खत्म नबूवत का काम करेंगे। प्रॉमिस? अल्लाह को खुश रखे। वॉशिंग मशीन जी मेरी बेटी के लिए। प्रोग्राम के दरमियान तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। मुहतरम मुकाम जनाब चेयरमैन बल्दिया जड़ावाला मुजफ्फर कुदरमान साहिब, शेख नदीम एडवोकेट साहिब, प्रोफेसर मोहम्मद अहसन सईद साहिब, परवीन कॉलेज जड़ावाला, प्रोफेसर मियां तौकीर साहिब, आइकन कॉलेज जड़ावाला, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को आप खुशामदीद कहते हैं। परफ्यूम और बॉडी स्प्रे आपके लिए कीमती जो आया है और पैगाम देते हैं कि ऐ मुसलमान जो अपनी शुगर के लिए चीनी छोड़ देता है लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के लिए एक कादियानी को क्यों नहीं छोड़ सकता? हज़रत अबुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? अबुल अंबिया। अगर मेहमानों में से कोई साहब बताना चाहें तो उसकी भी इजाजत है। अबुल अंबिया शेख नदीम साहब जी अबुल अंबिया किसे कहते हैं? जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त तशरीफ लाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब असदुल्लाह साहब अपने हाथ से शेख साहब को इनाम देंगे। शेख साहब आपने जो परफ्यूम लगाया ना उससे ये बहुत बेहतरीन है। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह जी जी मैंने ना टाइम थोड़ा अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह बहुत खुश रखे। अज़राज ये फैंसी शेर बजवाई है कि कादियानी आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, इनके लिए आइन में दिए गए हकूक भी नहीं मिल सकते। हज में अगर कोई गलती हो जाए तो कफारा अदा किया जाता है। हज के दौरान अगर आपसे कोई ऐसा वाजिब छूट जाता है, गलती हो जाती है, तो उस पे आप लाजम है कि आप उसका कफारा अदा करें। उसका नाम क्या है?
उसको क्या कहते हैं? जी आप बताएं जी। उससे कहते हैं जी दम। जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। तशरीफ लाएं जी। मोहतरम जनाब बशीर अहमद जरगर साहब लंकानी से आए हुए हमारे मौजूद मेहमान बशीर अहमद जरगर साहब तशरीफ लाए। जड़ा वाला का एक नाम मलक नहीं वफा, उनको अपने हाथ से इनाम से नवाजे गए मोहतरम जनाब बशीर अहमद जरगर साहब। ये आपके लिए 5 स्टार गिफ्ट पैक भिजवाया है। जो शख्स रख्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट पे नबी अलैहिस्सलाम का हाथ होता है। साहब ये जुमला जो है कि जो शख्स हजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का काम करता है उसकी पुष्ट पे उसके नबी अलैहिस्सलाम का हाथ होता है। ये जुमला किस मशहूर हस्ती का है? ये जुमला किसी मशहूर हस्ती का है। 5 स्टार गिफ्ट पैक आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा जी। यासीन माला के पहले हो पीर महल हज़रत पीर महल निशान अब्दुल्लाह जवाब उस्ताद तशरीफ लाएंगे। शाबाश साहब। ये सूरत यासीन का फ्रेम है। मोहतरम जनाब मियां तैयब साहब, मोहतरम जनाब मियां तैयब साहब तशरीफ लाए, भाई को अपने हाथ से नाम दे। हम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अहसन सही साहेब इंफॉर्मेटिव कॉलेज जड़ावाला से मौजूद मेहमान तशरीफ लाए हैं। तालियां जी। प्रोफेसर मोहम्मद अहसन सही साहेब इंफॉर्मेटिव कॉलेज प्रिंसिपल इंफॉर्मेटिव कॉलेज जड़ावाला। सब पैगाम देते हैं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान मुर्तद्दीन ने पहुंचाया सूरज यासीन का फ्रेम है। साहब ये बताएं कि कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह मौजूद है? कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह मौजूद है? सूरह मुजाहिदा। मुजाहिदा जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाए। शाबाश। चेयरमैन बल्दिया जड़ावाला मोहतरम जनाब जफर फुलरवान साहब तशरीफ लाए, बच्चे को अपने हाथ से इनाम से नवाजे। चेयरमैन बल्दिया जड़ावाला मोहतरम मकाम जनाब मुजफ्फर फुलरवान साहब। हज़रात इंतजामिया की तरफ से एक जरूरी ऐलान सुनिए कि जितने भी यहाँ सब हजरात तशरीफ फरमा है, ख़वातीन और हजरात दोनों के लिए, कि आपको हर आदमी को कम अज कम एक इनाम इंतजामिया की तरफ से, तहरीक खत्म नबूवत की इंतजामिया की तरफ से जरूर दिया जाएगा जितने हजरात बैठे हैं। और इसके साथ ही आप सब हजरात के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी इंतजाम है। खाना भी खा के जाइएगा और आप हजरात फैंसी शीट के लिए पैगाम देते हैं कि ताजे की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है। साथ एक मशहूर हस्ती हैं, शख्सियत हैं, उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया के किसी खित्ते में कोई शख्स नबूवत का दावा करता है और अगर कोई शख्स उससे उसकी नबूवत का सबूत लेने के लिए उसके पास चला गया या उसने कहा जी अपना मोइज़ा दिखाओ, उस झूठे नबूवत के पास चला गया, तो अगर किसी शख्स ने ऐसा किया तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जवाब दुरुस्त है। तशरीफ लाए। शाबाश। अच्छा मैं मोहतरम जनाब राना मुबश्शिर शफकत साहब, मोहतरम जनाब राना शफकत साहब तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब राना मुबश्शिर शफकत साहब और राना शफकत साहब तशरीफ लाए। प्रोफेसर शेख शुएब साहब को अपने हाथ से इनाम से। नहीं मियां साहब सुकून इजीली हंसी आ रही है। हजरात ये आपके लिए एम्स लॉ कॉलेज ने
500 रुपया इनाम भेजा है मिली नगमा का। सही बात है। मिली नगमा सुनेंगे आपसे जिनकी आवाज बहुत खूबसूरत होगी। मैं मिली नगमा का एक मिसरा पढ़ता हूँ और जहां से मैं खत्म करूंगा आप वहां से शुरू करेंगे तो आपके लिए इनाम। ऐ राय हक के शहीदों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ऐ राय हक के शहीदों जो आए थे, जहां से शुरू करेंगे अच्छी आवाज से। ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, खाने याद जो आए थे आशिक वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। सुहाग जितनी बहारों के रख लिए सलाम कहती हैं। 500 आपकी आवाज में ना छोटी सी नसीबों डालती है। मोहतरम जनाब हाफिज अजीम साहब, मोहतरम जनाब हाफिज अजीम साहब तस्लीम जाए बच्चे को अपने हाथ से इनाम देंगे। ये 500 रुपया और आपकी बहुत खूबसूरत आवाज और बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ये 500 रुपया शाबाश, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। हज़रात, ये साजिद फार्मेसी ने आपके लिए एक गिफ्ट पैक भिजवाया है और पैगाम देते हैं कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा। मतलब तलबिया क्या है? तलबिया किसे कहते हैं? तलबिया किसे कहते हैं? ये माइक कैसे कोई बात नहीं। क्या है अम्मा, क्या हुआ? अभी लाइट आएगी। सर मेरे पास आए। बोले सर मेरे पास आए। शाबाश, हफ्ते में एक दिन शाबाश। अक्सर वो बेटी के लिए छोटे बच्चे ने लाभ पढ़नी अच्छा, टाइम बचा लेगा या लाइट आने दे। जी बेटा जी, वो तो बेटी ने बताया ना जी तलबिया, तो आप भी तलबिया सुना दें।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक मुल्क ला शरीका लक। माशाअल्लाह। बीबी और बेटा कोशिश किया करो दिन में सिर्फ 3 से ज्यादा नाम नहीं खाने, ठीक है? शाबाश। आप हजरात के लिए 4 कुर्सियों का सेट और टेबल के हमरा 4 कुर्सियां और साथ टेबल है। ये आपके लिए हसामुद्दीन साहब ने, हसामुद्दीन गुरेजा साहब ने आपकी खिदमत में भेजा है। हजरात सवालात तो पूछते रहते हैं। हमारे इस इलाका में एक ऐसा आदमी, उस वक्त तो नौजवान थे, आप थोड़ी सी उनकी वो हमारी तरफ बढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ईमानदारी की बात है कि पूरे जड़ा वाला के मज़ाफ़ात में कादियानी उसका नाम लेकर, उसका नाम सुनकर डरते थे, अपने बच्चों को डराते थे। उस आदमी की पूरी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए वक्त हुई। फकीर आदमी, दरवेश आदमी, सारी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए उसने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, थाने की परवाह नहीं की, पुलिस की परवाह नहीं की, कैद की परवाह नहीं की, जेल की परवाह नहीं की। वो हमारी सारी मोहब्बतों का मुस्तहिक है। आज हमारे यहाँ तशरीफ लाए, दोस्तों की, बहनों की भरपूर तालियों के साथ मैं उनको यहाँ बुलाता हूँ। जनाब खादिम हुसैन साहब, खादिम हुसैन साहब तशरीफ लाए और इनकी खिदमत में ये 4 कुर्सियाँ और टेबल जो है ये पेश करें और बताएं कि ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब, ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब को बुलाएं, ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब और ज़फ़र अब्बास साहब, मोहम्मद ज़फ़र अब्बास साहब, शेख हसामुद्दीन गुरेजा साहब, ननकाने से आए वो हमारा वफद तशरीफ ले आएंगे, तशरीफ ले आएंगे, तशरीफ ले आएंगे। मोहतरम मकाम शेख हसामुद्दीन गुरेजा साहब की तरफ से ये कीमती इनाम है। जी बिस्मिल्लाह। हजरत आखिरी सवाल एक आपकी खिदमत से पूछता हूँ जी। इसके बाद कराची से आए हुए हमारे मेहमान जनाब ज़ियाउल्लाह सियालवी साहब जो हैं वो सिर्फ 10 मिनट का खताब फरमाएंगे। उनकी तकरीर में से हम सवाल उठाएंगे और जो उनकी तकरीर में से जो सवाल है उसका सही जवाब देंगे उसका एक इनाम तो है, 2 सवाल देंगे। एक तो सिलाई मशीन, अगर बहनें तवज्जो से सुन सकें तो उनकी के लिए सिलाई मशीन जुल्फा गुरेजा साहब। दूसरा इनाम सिलाई मशीन के अलावा कौन सा? 3 इनाम है, 3 पूछ लें तो उनकी तकरीर में। जो उनकी तकरीर में से 3 सवाल हम पूछेंगे, सिलाई मशीन, सीलिंग पंखा और दूसरा प्रेशर फैन है ये। और आखिरी सवाल इस प्रोग्राम का कि साहब ये बताएं कि ये आपकी खिदमत में हॉट और सेट भिजवाया हसामुद्दीन गुरेजा साहब की तरफ से। बताइए कि जो इल्हामी किताब कुरात है उसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो नामे नामी जिक्र हुआ है वो क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम का जो नाम उसमें आया है जी, अहमद। 50 रुपये जी जी। मैं माजा 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 ताता वो इंजील में माज़मा। चले दुरुस्त है, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम जनाब मियाँ वकास तालिब साहब की खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं, भाई को अपने हाथ से इनाम से नवाजें। जड़ावाला की मरूफ समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब मियाँ वकास तालिब साहब।
फ़तेह ग्रामी, अब आज हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी कराची से खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मुसलमानों से ज़्यादा उनको कादियानी जानते हैं और कादियानी का खलीफा मिर्ज़ा मसरूर उनको बहुत अच्छी तरह जानता है। इन्होंने कादियानियों के घर में जाके जो तहकीक की, जो तफ्तीश की, वो काबिल सतस्ताइश है। और सबसे बड़ी इनकी बात यह है कि इत्तेहाद उम्मत के कायल हैं, हुकूमत के आला ईवानों तक इन्होंने आवाज़ पहुँचाई है और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुतहरक है। सोशल मीडिया की जो कंपनियां यहूदियों की हैं, अक्सर औकात इनके जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट कर देते हैं और इनके जो फेसबुक पे, ट्विटर पे सफ़ात है उनको भी डिलीट कर देते हैं। लेकिन ये मर्द मुजाहिद पूरी तरह तहफ़्ज़ुज़ ख़त्म नबूवत के महाज पे, कादियानियत की सरगोबी के महाज पे जो है वो पूरी तरह डटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा हमें खुशी है कराची से तशरीफ़ लाए, हमारी सरपरस्ती की, हौसला अफजाई की, नौजवानों की। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनका सिर्फ 10 मिनट का खताब होगा और उनके 10 मिनट के खताब में 3 सवालात हम चुनाव करेंगे और उन 3 सवालों पे पहला इनाम बेटियों की तरफ लेके जाएंगे, सिलाई मशीन है, और आप हजरात की तरफ जो है वो सीलिंग फैन और प्रोड्यूसर फैन को इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में मैं दरख्वास्त करूँगा मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब ज़ियाउल्लाह सियामी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से मुतफ़िक़ फरमाएँ। ज़ियाउल्लाह सियामी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं आया, जो मैंने मंजर देखा, मेरा दिल बाग बाग हो गया। जनाब क़िबला मतीन खालिद साहब मेरे उस्तादों की जगह पर है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, मगर जो इज्जत, जो मकाम, जो एहतराम आज जिस तरीके से वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत के काज को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इन्हें ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। इन जैसी शख्सियात हैं कि जिनको हकीकत में सोने में तोला जाना चाहिए। सामीन मोहतरम, आज एक तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जड़ावाला, उनको ख़राज तहसीन पेश करने के बाद मैं उन्हें ये दावत देता हूँ कि वो कराची तशरीफ़ लाएँ और दिफ़ाए ख़त्म नबूवत कौंसिल पाकिस्तान जो हमारी जमात है उसके साथ मिलकर 26 फरवरी 2022 को कराची में भी इस तरह का प्रोग्राम करें। हम उनको दावत देते हैं। और उसके मेजबान जनाब क़िबला मतीन खालिद साहब। कराची के उलमा, वहाँ के मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत के दिलों में जो मतीन खालिद साहब की कदर और इज्जत और एहतराम है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो सामीन मोहतरम, बस एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें मसाइल भी होते हैं। जब आप निकलते हैं तो आप कुछ लोगों की निगाह में आते हैं, मगर दूसरी तरफ भी आप किसी की निगाह में आते हैं। जब उनकी निगाह में आ जाते हैं तो फिर बेड़ा पार हो जाता है। मैं काश की, क्योंकि यहाँ उलमा बैठे हुए हैं और जनाब क़िबला मतीन खालिद साहब ने ये जो मजलिस सजाई है ये आलमाना ही मजलिस है। मैं आपसे कुछ बरादराना बात करूंगा। मैं पिछले 4 से 5 साल से 12 रबीउल अव्वल को रबवा में आकर जुलूस में शामिल होता था। इस साल हुकूमत ने पाबंदी लगा दी मुझ पर कि मैं रबवा में दाखिल नहीं हो सकता।
3 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड जो है वो हमारे जो साथी थे उनसे लिया गया कि इनको अगर ये जलसे में आए तो आपके ऊपर मसला बनेगा। मैंने सोचा कि अब फिर मैं हुजूर की बारगाह में क्या पेश करूं, क्योंकि मैं ये समझता था कि दारुल कुफ्र के अंदर आकर जुलूस निकालना पूरी रूए जमीन में जो जुलूस निकलते हैं उनसे बेहतर है, क्योंकि वहां कुछ और बात है, यहाँ कुछ और बात है। तो मैंने कहा कि क्या मैं इससे हुजूर की बारगाह में क्या तोहफा पेश करूं। तो मैं हरिपुर चला गया और हरिपुर में एक कनाल के ऊपर आका तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफा पेश करते हुए मरकज़ खत्म नबूवत को इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा। और मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में सबसे बुलंदी पे बनने वाला मरकज़ खत्म नबूवत होगा। अच्छा, मैं एक दो बातें गुजारिश करना चाह रहा हूं कि कादियानी काम किस तरीके से कर रहे थे। मुझे किसी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक दर्जी है, बाकी लोग 600 रुपए लेते हैं, वो जो है वो 500 रुपए लेता है, साथ चाय पिलाता है और लोग उसके पास बैठते हैं और मुतासिर होते हैं। मैंने कहा तुम्हें तो फिर 400 रुपए कर देना चाहिए। अगर वो झूठे नबी के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं तो तुम तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे गुलाम हो। तुम्हें एक शख्सियत है सैयद सुलेमान गिलानी साहब, आप हजरात उनको जानते होंगे। वो शायर हैं और खत्म नबूवत पर भी शायरी करते हैं, पाकिस्तान भर में उनका नाम है। मैंने ये बड़ी अहम बात है, 2 बातें जो तजर्बे की हैं, जो हमारे साथ बीता है, वो आपको बता रहा हूं। मैंने देखा कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स जो कि कनाडा में काम कर रहा था और ये दुनिया भर से शुआरा को बुलाते थे, तो मैंने देखा कि उसके अंदर जनाब सैयद सुलेमान गिलानी साहब का भी नाम है। मैंने सैयद सुलेमान गिलानी साहब को फोन किया कि मैंने कहा सैयद साहब ये तो कादियानियों का है प्लेटफॉर्म और आप वहां पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार लगता है, ऐसी तो बात नहीं है। मैंने कहा हजरत उसके खिलाफ सबूत लेकर मैं आपके पास आता हूं। मैं चल पड़ा लाहौर की तरफ, मैं फैसलाबाद में था। मैंने कहा मैं फौरन आपके पास आ रहा। मैं भी रास्ते में था, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। मैं भी रास्ते में था, शेखुपुरा के करीब पहुंचा हूं तो सैयद सुलेमान गिलानी साहब का मुझे फोन आया और मुझे कहते हैं सियालवी साहब, क्या आपको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का जो मेजबान है शोएब नासिर, उससे कोई दुश्मनी है आपको? मैंने कहा मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। कहा वो तो बड़ा मुत्तकी परहेजगार लग रहा है, बड़े बड़े उलमा के साथ बैठ रहा है, महफिल नात करवा रहा है, फलां तरीके से काम कर रहा है, तो आप उसके लिए ये कह रहे हैं?